पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मेरे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, जिला के अध्यक्ष पूर्व विधायक रामपुर गुंडू जी, पूर्व में नरवाणा से विधायक रहे पृथ्वी नंबरदार जी, हिसाब लोकसभा से रही प्रत्याशी सुनैना चौटाला जी, सोनीपत लोकसभा से रहे प्रत्याशी पूर्व में रहे IPS अनूप दहिया जी, सरसा लोकसभा क्षेत्र से रहे प्रत्याशी संदीप लोट जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए अलग अलग प्रकोष्ठों के सभी संयोजकगण, पंचों हलकों के अध्यक्षगण और पार्टी के सभी सीनियर साथीगण, आज की इस कार्यकर्ता की बैठक में आए हुए जिला जीत के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, मेरे से पहले सब साथियों ने बड़े विस्तार से लोकसभा के चुनाव की चर्चा की और सबने अपने अपने गणित बताए कि लोकसभा के चुनाव का जो नतीजा था उसके पीछे क्या कारण थे। मैं जो समझता हूं केवल एक ही कारण था। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था 400 पार का, और उस 400 पार नारे के पीछे मकसद केवल एक था, देश का संविधान बदलना और भाजपा के नेताओं के ये बयान आना कि हमारी सरकार होने के बाद रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। ये दो ऐसी बातें थी जो हर आदमी को परेशान कर रही थी। जिन लोगों को रिजर्वेशन मिली हुई है वो तो इस बात से डर गए कि अगर बीजेपी 400 पार करके संविधान बदल दिया रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। और जो संविधान में विश्वास रखने वाले लोग थे उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इनको 400 पार तो दूर की बात है, 200 पार नहीं करने देंगे। इसलिए ये फैसला किया मतदाता ने कि हमने अपना वोट किसी पार्टी को नहीं देना, बल्कि इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार आएगा उसको हम अपना वोट देंगे ताकि भाजपा को रोका जा सके। हरियाणा प्रदेश में इस किस्म के हालात थे कि 10 की 10 सीट पे इंडिया गठबंधन जीत सकता था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहता था कि इंडिया गठबंधन की 10 की 10 सीट है। और उसके लिए उसने जहां कांग्रेस के कैंडिडेट्स का विरोध किया, वहीं आपकी पार्टी को भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहते थे अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग जो इंडिया गठबंधन में शामिल थे, जिन्होंने कई दफा ये बात उनके बीच में रखी कि जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत करी है उसे इसका हिस्सा जरूर बनाया जाए। जब इनकी पहली बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर खुल करके इस बात पर चर्चा हुई थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इंडिया गठबंधन का पार्टनर बनाया जाए, हिस्सा बनाया जाए, और फिर सबकी सहमति भी थी। लेकिन हुड्डा मारी इस बात का विरोध कर रहा था कि हम तो 10 की 10 जीतने में सक्षम है, और उसने यहां तक भी कांग्रेस के नेताओं के बीच में धमकी देने का काम किया कि अगर उनको आपने इसका हिस्सा बना लिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा।
कांग्रेस में भी मान के चलो कोई कमजोरी है, और कमजोरी सबसे बड़ी सोनिया गांधी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो मुकदमे इस प्रदेश में ईडी में चल रहे हैं, उनमें एक मुकदमा जो है जिसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जहां एक्यूज बनाया हुआ है, वहां 2 एक्यूज उसके अंदर रॉबर्ट वाड्रा भी है। आपको पता होगा कि हुड्डा जब मुख्यमंत्री था तो एक जमीन ऐसी थी जो जमीन इसने डीएलएफ से लेकर के वाड्रा कंपनी को दी थी, और उस वाड्रा की कंपनी को जमीन दे करके बिना उससे सरकार की जो फीस होती है लाइसेंस की, उसकी फीस जमा कराए बिना उसको लाइसेंस इशू कर दिया था। और लाइसेंस इशू करने के बाद जिस कंपनी में वाड्रा, जिस कंपनी का मालिक था, उसने फिर उस जमीन को महंगे दाम में डीएलएफ को बेच दिया था। उस केस की इंक्वायरी ईडी कर रही है, और हुड्डा यही दबाव उन पर जाकर के बढ़ाता है कि अगर आपने मेरी बात को नहीं माना तो फिर मुझे मजबूर होकर के आपके खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। एक डर पैदा कर रखा है, और उसी डर का नतीजा ये है, मेरे से पहले माजरा साहब बता रहे थे कि हुड्डा अपना वर्चस्व कांग्रेस में बढ़ाने के लिए जो भी कोई हुड्डा के बरोबर राजनीतिक तौर पे अपनी ताकत बना रहा है या खड़ा था, इसने उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक नेता नहीं है, अनेक नेताओं को कांग्रेस से बाहर किया। ताजा उदाहरण है, किरण चौधरी को पार्टी छोड़कर के बीजेपी में जाना पड़ा। चली गई कि नहीं चली गई? अभी तो एक किरण गई है, कई किरण और पीछे चल रही है। आने वाले समय में जो इसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खास था, कुलदीप शर्मा, वो भी बहुत जल्दी कांग्रेस को छोड़ने जा रहा है। इसका अपना संबंधी है कर्ण दलाल, जिसको इसके भाई की लड़की, जिसके बेटे को ब्याह हुई है, उसकी भी खबर आने वाली है 2-4 दिन में कि वो भी कांग्रेस छोड़ करके किसी अन्य पार्टी में जाता है। कैप्टन अजय सिंह भी लाइन में लगे हुए हैं। एक इनका विधायक है धर्म सिंह छोकर, मुझे आज इस समय किसी ने बताया कि धर्म सिंह छोकर की भी बात हो गई थी। इन सब की तो ये सब तो छोड़ के जा रहे हैं, और उसका पहले दिन से ही भाजपा की मदद में लगा हुआ है, भाजपा से मिला हुआ है। अगर भाजपा के साथ मिला ना होता, नीयत साफ होती, ठीक होती, तो फिर मान के चलो करनाल के अंदर हुड्डा के, इसके मनोहर लाल के खिलाफ कोई मजबूत कैंडिडेट उतारा जाता है। मजबूत कैंडिडेट देने के बजाय मनोहर लाल खट्टर कैसे चुनाव जीते, उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जिसका करनाल जिले से कोई संबंध नहीं था, हल्के से कोई संबंध नहीं था लोकसभा का, जो गुआना का रहने वाला था। इसी तरीके से तुरुत्ती की टिकट कटा करके महेंद्रगढ़ के अंदर उसको रावधान सिंह को दे दी। गुड़गांव में राजबब्बर को ले आया। एक सारी की सारी जो टिकटों का बंटवारा किया गया उनके उसमें, ये मान के चलो कि बड़ा सोच समझ करके कैसे भाजपा को सत्ता में फिर से काबिज रखा जाए, इसके लिए एक साजिश थी। अब वो साजिश के पर्दे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे। थोड़े दिन और रुको, बहुत सारे नेता खुल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर इस बात का आरोप भी लगाएंगे, सच्चाई बताएंगे कि कैसे इसने भाजपा को जिताने के लिए पार्टी के अंदर अपने साथियों को दरकिनार करने का काम किया। लोगों ने अब की बार जो वोट दिया था वो इंडिया और एनडीए के बीच दिया था।